चले जी नाज़रीन सामने पहले बात कर लेते हैं आज ड्राइंग ड्रामे के रिव्यू के बारे में। जैसा कि हमारी इस महविश हयात ने बहुत ही अच्छी अदाकारी की है। यकीन माने कोई भी माँ ये ड्रामा देखे तो रो के बगैर रोए वो टीवी बंद नहीं करेगी। महविश हयात अदाकारा की एक वाकई मलका है और तगमा इम्तियाज मिला। अब ये हम नहीं जानते कि तगमा इम्तियाज किस चीज का मिला, लेकिन दिखावे में तो यही कहा गया है कि अदाकारी का मिला। लेकिन अदाकारी भी महविश हयात वाकई खूब बहुत अच्छी और जम के करती है और इसकी मिसाल ड्राइंग ड्रामे के अंदर आप लोगों ने देखा जब जाविया अरशा और शबाब में निहाल से उसका बेटा लेके अपने घर जाते हैं और वहां पे मनाते हैं जश्न। लेकिन हमारी निहाल हॉस्पिटल में जब उसको होश आता है अपनी माँ से कहती है मेरा बेटा हुनैन किधर है, और माँ ने साफ साफ कह दिया शबाब और जवारशा तुम्हारा बेटा लेके गए हैं। और वहां पे जब चीखे, जो रोना, जो दोना, जो अदाकारी की है हमारी महविश हयात ने, उसकी मिसाल अपनी आप है। हमारी निहाल ने अपनी माँ से कह दिया कि माँ उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा नहीं बल्कि हम दोनों को माँ बेटे को इकट्ठा रहने देगा। उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जबकि निहाल की माँ ने तो निहाल से साफ साफ कह दिया था कि शादी से पहले ही एक एग्रीमेंट पेपर साइन हुआ था और ये शादी नहीं थी, ये तो सौदेबाजी थी। और तुम भूल चुकी हो निहाल, तुमने अपनी शादी और अपने बेटे के साथ तुमने सौदा किया था। एक तरफ तुमने कहा था अगर तुम्हारे बाप की जान बच सकती है, तुमने अपने बाप की जान के वास्ते ये तुमने अपने बेटे का सौदा किया था। शादी के पहले ही दिन तुमने निकाह के ऊपर साइन ये किए थे कि मेरे बाप को छोड़ दो और मैं तुम्हें शादी के बाद वारिस दूंगी। तो खैर ये सौदा आज कंप्लीट हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामीन बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है ये। और ड्रामों के अंदर पहली दफा हमें इस चीज के बारे में बताया गया है, वरना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और एक सास और बहू के चक्कर की कहानियां ही खत्म नहीं होती थी। लेकिन ये डाइन ड्रामे के अंदर हमें पता चला कि अगर कोई बे औलाद हो तो औलाद के लिए कितना बेताब और बेकरार होता है। यही रामानी शबाब ने बता दिया। और एक गरीब लड़की कितनी मजबूर मजलूम हो सकती है और बाप और माँ की कुछ ऐसी महरूमियों की वजह से कई दफा औलाद को भी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो हमें नेहाल यानी कि महफिश हयात के किरदार ने बता दिया। और किसी माँ से उसकी औलाद छीनी जाए तो वो माँ किस तरह पीछे से तड़पती है, बिलकती है, वो भी हमें महफिश हयात ने बता दिया। और औलाद बल्कि दौलत के लालच में इंसान कहां से कहां तक बिक जाता है और बेज़मीर मुर्दा हो जाता है, और वो अपनी सगी बहनें ही क्यों ना हो। हमें इस ड्रामे के अंदर जवार शाह की दोनों बहनों की अदाकारी ने साफ साफ बता दिया कि दौलत के वास्ते इंसान बहन बहन नहीं रहती बल्कि नागन बन जाती है। जी नाज़रीन सामने इस ड्रामे का नाम वाकई डाइन बिल्कुल परफेक्ट है। शबाब निहाल का बेटा छीन लेगी, वो बन गई डाइन। और जिस निहाल का बेटा छीना गया था अब वो माँ भी बनेगी अपने बच्चे को हासिल करने के लिए नागन और डायन। जवार शाह की दोनों सगी बहनें अपनी ही बाई की दौलत के ऊपर नागने बन के बैठी हुई हैं और वो दोनों बहनें दौलत के लालच में बन चुकी हैं डायन। नाज़रीन सामीन डायन ड्रामा हर किसी के ऊपर डायन नाम बिल्कुल फिट आ रहा है। इस ड्रामे के अंदर हीरा मानी को इस कदर खूबसूरत दिखा दिया गया है, बस मैं कहती हूँ मिसाल नहीं। और इस ड्रामे के अंदर निहाल महविश हयात हमेशा की तरह अदाकारी इतनी ही बेमिसाल बरी हुई मजे की कर रही है। और अगर एहसन शाह की अदाकारी के बारे में बताऊं तो वो कहती हूँ अपनी मिसाल आप है। डायन ड्रामा पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। हर एक ड्रामा ऐसा होता है कि जिसके लिए इंतजार होता है कि आखिर अगली एपिसोड में क्या होगा, तो डायन ड्रामा यही चीज इस चीज में कामयाब है। अभी एक एपिसोड कंप्लीट होती है तो हमारा यही होता है कि अगली एपिसोड में क्या होगा, और जो सोचा होता है उससे बिल्कुल बरअक्स होता है, तो यही ड्रामे की कामयाबी होती है। इसी कहते हैं धमाकेदार इंटरेस्टिंग ड्रामा। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, यही है वो कामयाबी डायन ड्रामे में। डायन ड्रामे के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या महविश हयात, हीरा मानी और एहसन खान, इनकी केमिस्ट्री, इनकी अदाकारी और इनके लाजवाब स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। लेकिन आज